शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां हर पल कुछ न कुछ होता रहता है। कभी कीमतें आसमान छूती हैं तो कभी जमीन पर आ जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्या है इसके पीछे का राज? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये शेयर की कीमतें इतनी ऊपर नीचे होती ही क्यों हैं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका जो सबसे बेसिक जवाब है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सब कुछ है सप्लाई और डिमांड का खेल। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई नीलामी चल रही हो। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ेगी। और वहीं अगर बेचने वाले बहुत हैं पर खरीदार कोई नहीं, तो कीमत नीचे आ जाएगी। यही वो सीधा साधा सिद्धांत है जो हर उतार चढ़ाव की जड़ में है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सप्लाई और डिमांड ही वो इंजन है जो कीमतों को चलाता है। पर इस इंजन को धक्का कौन देता है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस बैलेंस को बिगाड़ते या बनाते हैं? चलिए इसी मूल सिद्धांत से शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक करके परतें हटाएंगे। और सबसे पहली परत यानी सबसे अंदर है खुद वो कंपनी जिसका वो शेयर है। किसी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये उसकी शेयर की कीमत पर सबसे पहला और सबसे बड़ा असर डालता है। अब ये फैक्टर्स हैं क्या? ये कंपनी की पूरी कहानी बताते हैं। जैसे उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये तो कंपनी के रिपोर्ट कार्ड जैसा है। भविष्य के प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि कंपनी आगे कितना ग्रो कर सकती है। मैनेजमेंट में कोई बदलाव, मतलब नई स्ट्रैटेजी आ सकती है। और डिविडेंड्स यानी मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो तो एक डायरेक्ट कमाई है। इनमें से हर एक चीज इन्वेस्टर्स के खरीदने या बेचने के फैसले पर असर डालती है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, नाम रख लेते हैं XYZ। अब ये कंपनी ऐलान करती है कि उसे इस साल रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हुआ है। तो क्या होगा? सीधी सी बात है, इन्वेस्टर्स में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। उन्हें दिखेगा कि अरे वाह, ये तो एक मजबूत ग्रो करती हुई कंपनी है। बस सब उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी और कीमत आसमान छूने लगेगी। और अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सोचिए अगर यही XYZ कंपनी मुनाफे की जगह बहुत बड़े नुकसान का ऐलान करती, तो क्या होता? वो सारी खुशी, सारा उत्साह एक झटके में डर में बदल जाता। इन्वेस्टर्स सोचते कि भाई और नुकसान होने से पहले अपने शेयर बेचकर निकलो। अब जब सब बेचने लगेंगे तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, खरीदार होंगे नहीं और कीमत धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो ये तो हुई कंपनी के अंदर की बात। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई भी कंपनी एक बुलबुले में तो काम करती नहीं है ना? तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कंपनी के बाहर की दुनिया का इस पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, एक बहुत बढ़िया कंपनी भी खराब आर्थिक माहौल में फंस सकती है। सरकार की पॉलिसीज अचानक से खेल के नियम बदल सकती हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही बदल सकता है। और इंटरेस्ट रेट्स या महंगाई जैसे बड़े फैक्टर्स ये तय करते हैं कि लोगों की जेब में निवेश करने के लिए पैसा है भी या नहीं। और हां, देश की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, इसका तो पूरे मार्केट के सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ता है। और दायरा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हजारों मील दूर हुई कोई घटना भी यहां के बाजार में तूफान ला सकती है। कोई लड़ाई हो, कोई महामारी फैल जाए या कोई बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये सब पैसे और सामान के बहाव को बदल देते हैं, जिसका असर हर कंपनी पर पड़ता है। इससे पता चलता है कि सब कुछ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, देश और दुनिया का असर भी समझ लिया। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे अप्रत्याशित फैक्टर भी है, और वो है बाजार का मूड। जी हां, बाजार की भावनाएं। और यहीं पर आकर मामला बड़ा मजेदार हो जाता है। कभी कभी ना बाजार लॉजिक या फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि जज्बातों पर चलता है। कोई एक खबर या फिर सिर्फ एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल सकती है। और इन्वेस्टर्स की जो भावनाएं होती हैं, खासकर डर और लालच, वो कई बार ठोस डेटा पर भी भारी पड़ जाती हैं। और यही भावनाएं मिलकर मार्केट का ट्रेंड बनाती हैं। जब सब तरफ पॉजिटिविटी होती है, लोग उम्मीद करते हैं कि कीमतें और बढ़ेंगी, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट यानी तेजी का बाजार। और इसमें होता क्या है कि लोग और खरीदते हैं, जिससे कीमतें सच में और बढ़ जाती हैं। और इसका ठीक उल्टा है बेयर मार्केट यानी मंदी का बाजार। जब हर तरफ निराशा होती है, लोग शेयर बेचते हैं और बिकवाली को देखकर और लोग भी बेचने लगते हैं। तो सवाल यह है कि इतने सारे फैक्टर्स के बीच कंपनी, अर्थव्यवस्था और लोगों की भावनाएं, एक आम निवेशक इस रोज के उतार चढ़ाव से कैसे निपटे? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि उतार चढ़ाव नॉर्मल है। मार्केट का ऊपर नीचे जाना कोई खराबी का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम कर रहा है।
ये उन सभी ताकतों का एक नेचुरल नतीजा है जिनकी हमने अभी बात की। तो फिर सवाल उठता है कि रिस्क को कम कैसे किया जाए। इसके लिए 3 सबसे कारगर रणनीतियां हैं। पहली, लंबे समय के लिए निवेश करें। दूसरी, अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटें, यानी डाइवर्सिफाई करें। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपना होमवर्क अच्छे से करें, समझें कि पैसा कहां लगा रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहावत की तरफ ले जाती हैं, जो इस पूरी कहानी का सार है। कहावत है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वजन तौलने वाली मशीन की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी शेयर की कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ जाए क्योंकि वो पॉपुलर है, बिल्कुल एक वोटिंग की तरह। लेकिन लंबे समय में सिर्फ कंपनी की असली कीमत, उसका असली वजन ही मायने रखता है। इसलिए भीड़ के पीछे भागने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। और यही संक्षेप में वो वजह है कि शेयर की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं।